बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के पंचायत चुनाव में गुपकार अलायंस के साथ हाथ मिलाने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गुपकार ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस ने देश को अपना असली रंग दिखा दिया है। उन्होंने सवाल किया कि ये गुपकार है या गुप्तचर गठबंधन। संबित पात्रा ने कहा कि गुप्तचर गठबंधन वही चाहता है जो पाकिस्तान चाहता है। ये गुपकर है या गुप्तचर है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस है? ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो हिंदुस्तान के दुश्मन देश चाहते हैं। पाकिस्तान ने हर फोरम में जाकर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर अपनी आवाज को बुलंद किया। पाकिस्तान हर जगह कह रही है कि अनुच्छेद 370 हटना अच्छी बात नहीं है और अनुच्छेद 370 वापस आना चाहिए। वो संयुक्त राष्ट्र तक चली गई है। और ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस भी वही कह रही है और उसमें राहुल जी और सोनिया जी सम्मिलित है। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, आपने उनका स्टेलार परफॉर्मेंस, विराट परफॉर्मेंस तो देखा ही होगा। बिहार में अभी हुआ है, कितना कमाल का स्ट्राइक रेट रहा है वहां पर। बिहार की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट वाक्यों में राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को कहा है, चुप कर, देश के विरोध में ना बोल। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, आर्टिकल 370, चीन, इन सभी विषयों को लेकर जिस प्रकार के वक्तव्य राहुल गांधी जी ने दिया था, प्रधानमंत्री को कायर कहा था, देश को डरा हुआ, छुपा हुआ, हरा हुआ कहा था। जनता ने बिहार में राहुल गांधी जी को चुप कर कहा है और यहां आकर ये चले हैं बनने गुपकर। जिनको चुपकर कहा गया वो गुपकर बनने चले हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछा कि क्या वो गुपकार गठबंधन का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर पीडीपी के समर्थन देने का भी आरोप लगाया। बिहार चुनाव पर बोलते हुए संबित पात्रा ने राहुल गांधी को पिकनिक प्रेसिडेंट बताया और कहा कि वो जिनको छूते हैं उनका वजूद खत्म हो जाता है। आज मैं एक बात यहां सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं। चूंकि आप इस अलायंस में हैं, जो कहा गया एनसी द्वारा कि चीन के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे, जो कहा गया पीडीपी द्वारा कि हम तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे और किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे, आप इसके पीछे हैं या नहीं है? आप इनको रिजेक्ट करते हैं या इनको सपोर्ट करते हैं? आप इन वाक्यों के साथ खड़े हैं या इन वाक्यों के विरोध में खड़े हैं? मैं तो बिल्कुल सच कहता हूं आज, और बीजेपी बिल्कुल एक्सपोज करना चाहती है। इन सब की सांठगांठ है और राहुल और सोनिया जी के सांठगांठ से ही, चाहे वो पीडीपी हो चाहे फारूक जी हो, इन्होंने इस प्रकार के बयान दिए हैं। राहुल जी, आपके लिए आज शिवानंद तिवारी जी ने बिल्कुल सही किया है कि आप पिकनिकिंग प्रेसिडेंट हैं। आप जिसका स्पर्श करते हैं उसका वजूद समाप्त हो जाता है। आप साइकिल पर बैठे, आज साइकिल की क्या हाल है, बाद में आपको साइकिल के कैरियर से उतारना पड़ा। आप लालटेन के पास बैठे, पानी निकालकर, मिट्टी का तेल निकालकर पानी भरा, लालटेन बुझ गया। जिसको जिसको छुआ है वो सब बुझ गया है, मिट गया है। और आज हम तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सच्चाई कहती है। आज आपके साथी सच्चाई कह रहे हैं। आपको आपके साथी शिवानंद तिवारी जी कह रहे हैं कि आप नॉन परफॉर्मिंग पिकनिकिंग प्रेसिडेंट, एनपीपीपी हैं, नॉन परफॉर्मिंग पिकनिकिंग प्रेसिडेंट। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं आप एनपी हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, और अब तो आपके साथी कह रहे हैं आप नॉन परफॉर्मिंग पिकनिकिंग प्रेसिडेंट है, आप पिकनिक करते रहते हैं। और गुपकार गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट, जो शौच को माथे पर लेके चलते हैं, उसको भारत में बैन किया गया। ये कानून भी नहीं लागू था जम्मू एंड कश्मीर में, और वहां पर हमारे सफाई मजदूर को ये मजबूरी में करना पड़ता था, इसको बैन किया था। अब आप देखिए, जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट, बच्चों के लिए, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, द प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट, पोंजी स्कीम
उसको भी बैन किया था। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रॉसिटी एक्ट 1989 वगैरह वगैरह। ये सभी कानून मानवतावादी कानून हैं। ये सभी कानून देश के पीड़ित बच्चे हों, सफाई कर्मचारी हों, हमारे दलित बंधु हों, हमारे मजदूर हों, उन सबों को बचाने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है गुपकार डिक्लेरेशन के लोगों से कि जब आप आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करते हैं तो आप चाहते हैं कि ये सारे कानून कश्मीर में नहीं लगे। आप चाहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगे ताकि कश्मीर के नेता जो भ्रष्टाचार करते हैं वो चलता रहे। आपको मालूम है ना कि कश्मीर में रिजर्वेशन का लाभ SC/ST को गंभीरता से नहीं मिलता। आपको मालूम है कि कश्मीर में मंडल कमीशन का भी बेनिफिट वहां के पिछड़ों अति पिछड़ों को नहीं मिलता। और देश को ये जानना जरूरी है कि कश्मीर में बड़ी संख्या में SC हैं, ST हैं, मल्लाह जाति के लोग हैं। मैं गया हूं कश्मीर में, मैंने काम किया है। ये जो पूरा डल्ले के आसपास बड़ी संख्या में हमारे निषाद भाइयों का वहाँ संख्या रहती है। जो गुज्जर हैं, जो बकरवाल हैं, इनको कोई लाभ नहीं मिलता। तो क्या इन सबों को दोबारा इस लाभ से छीनने की कवायद हो रही है क्या? The BJP would like to know that when the Gupkar Declaration Alliance talks of restoration of Article 370, they simply mean that these laws should have no application for the poor, deprived people of Jammu and Kashmir. Reply to it first. दूसरा सवाल है कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की दो अगली हकीकत, क्रूर हकीकत, 2 ugly faces of J&K। भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए, जो कश्मीर में रह गए उनको वोट देने का अधिकार तो भूल जाइए, उनको मकान खरीदने, जमीन खरीदने का भी अधिकार नहीं। और जो वहां से निकल के पंजाब से आगे बढ़ गए वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हो गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नाइके गुजराल, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हो गए LK आडवाणी। तो कितनी बड़ी क्रूर नियति थी कश्मीर की, that people who were forced by circumstances to stay in J&K were deprived of the basic rights available there। और आपको मालूम है कि बहुत से लोग पंजाब आ गए थे। तो गुपकार गठबंधन को लेकर जिस तरीके से अब कांग्रेस ने हाथ मिलाया है, 7 चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसके बाद अब बीजेपी पूरे हमलावर मोड में है और सवाल पूछ रही है कि आप उन लोगों के साथ हैं जो जम्मू कश्मीर में किस तरह से विकास रोकना चाहते हैं, जो चीन से मदद मांगते हैं, जो पाकिस्तान की बात करते हैं और उसकी हिमायत करते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.